तो जब आप पूजा पाठ करते चले जाते हैं कई महीनों तक, तो वो संकेत आपको प्राप्त होते हैं, जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि कोई देवी शक्ति आपका साथ दे रही है। कई बार आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाती है या किसी मुसीबत में आप फंस जाते हैं और आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, तो आप देखते हैं कि कुछ मिनट बाद आपकी वो मुसीबत जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। एक बार हम बाबा मोहन राम के मंदिर में जा रहे थे और पहले जब हम जाते थे, जिस रोड से जाते थे, क्योंकि बाबा मोहन राम के मंदिर पे जाने के लिए भिवाड़ी जो है, भिवाड़ी से होते हुए जाना होता है। भिवाड़ी मिलकपुर में राजस्थान में बाबा मोहन राम का मंदिर है और सोहना से होते हुए जाना होता है। तो हम लोग ट्रकों में जाते हैं, जैसे वहाँ पे जब ट्रक सबसे ज़्यादा चलते तो ट्रक वाले को हाथ दे दिया तो उसने बिठा लिया, उसको 20 रुपये दे दिए, इस तरीके से। तो एक ट्रक वाले ने हमें बीच उसमें छोड़ दिया जहाँ पे कुछ नहीं था, इधर भी जंगल था इधर भी जंगल था। तो उस टाइम पे काफ़ी देर हो गई और फिर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करी थी, बाबा मोहन राम से मैंने प्रार्थना करी थी, मम्मी ने प्रार्थना करी थी, बहुत पहले की बात है। मम्मी ने बोला था कि बाबा कैसे ऐसे ही बुलाओगे क्या, बीच में छोड़ दिया, शाम होने वाली है। तो आप यकीन मानिए हमारे घर से 4 घर छोड़ के इनके पास इको गाड़ी थी, वो आए और उन्होंने खुद रोका और खुद रोक कर बैठाकर और हमें बाबा के दरबार में ही छोड़ा, उनको और आगे जाना था। तो ऐसा होता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ वो शक्ति मौजूद है। तो आज ऐसे ही संकेतों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि कोई देवी शक्ति आपके साथ है। और उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से सदैव ये विनती करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपके परिवार में हरदम खुशहाली लेके आए। तो जब आप पूजा पाठ करते रहते हैं तो ये संकेत, इस प्रकार के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब ये संकेत आपको मिलने शुरू हो जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, ना घबराना है और आपको ना किसी को बताना है। आपको करना क्या है, इन संकेतों को मिलने के बाद आपको अपनी पूजा का समय बढ़ा देना है, अपने ध्यान को एकाग्र कर देना है और भगवान से जुड़ी जो आपके इष्ट हैं उनसे जुड़ी चीज़ें आपको पढ़नी, सुननी और देखनी शुरू कर देनी है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ उन संकेतों के बारे में जो संकेत बताते हैं कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। कई देवीय शक्तियाँ पिछले जन्म की होती हैं। अगर आपने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की है तो इस जन्म में आपकी भक्ति आपके साथ रहती है। वो देवता चाहते हैं कि आप उनकी शरण में इस जन्म में भी आएँ, आपका जो जीवन है वो उनके चरणों में ही समर्पित हो जाए और वो हर संभव प्रयास करते हैं आपको जीवन मरण चक्र से मुक्त करने का। पर किसी न किसी वजह से, किसी कर्म की वजह से आपका दूसरा जन्म हो जाता है। और कहा जाता है कि मनुष्य का 84 लाख योनियों में मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही मिन्नतों के साथ मिलता है, सौभाग्य वालों को मिलता है, क्योंकि इसी जीवन में आपको कर्म करने का अधिकार होता है। आप अपने जीवन को तो बदलते ही हैं, अन्य लोगों के जीवन को भी पूर्ण रूप से बदल सकते हैं, उनको भी शिवलोक की प्राप्ति करा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कौन कौन से ऐसे वो लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको उबासी आती है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, ऐसा लगता है कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम सुनते हैं, अपने इष्ट का नाम सुनते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको उनको देखने को मन करता है, आप उनका चेहरा, जो आपके इष्ट हैं, अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे उनका चेहरा लगाते हैं, उनका फ़ोटो लगाते हैं, आप अपने घर के मंदिर में फ़ोटो लगाते हैं, अपने घर में फ़ोटो लगाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं को देखता रहूं। आपके मन में सदैव उनका ध्यान चलता रहता है। आपको एक अजीब ही, बहुत ही सुंदर आपको एक खुशबू महसूस होती है। कई बार आपके आसपास तो कई बार आपके घर के मंदिर में आपको वो खुशबू महसूस होती है। और ये खुशबू कोई और नहीं होती, ये देवी देवताओं की ही होती है, शक्तियों की होती है। कई बार वो देवता अपने दूतों को भेजते हैं, अपनी शक्तियों को भेजते हैं और उन शक्तियों से भी यही खुशबू आती है। अगला है वो है कि व्यवहार आपका उस हिसाब से हो जाता है जिस हिसाब से आपके इष्ट का होता है। आपका चरित्र का निर्माण आपका उस हिसाब से हो जाता है। जैसे हनुमान जी की सेवा करने वालों का जो चरित्र है वो हनुमान जी की तरह बन जाता है, उनके गुण उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना और
कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर का रख रखाव बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, सत्य बोलते हैं, भक्ति में, श्री राम भक्ति में रहते हैं, तो ऐसा चरित्र जो है उनका बन जाता है। वो किसी भी पराई स्त्री माता बहन को पलक उठाकर भी नहीं देखते, गंदी नज़र से बिल्कुल भी नहीं सोचते, और हनुमान जी के व्यवहार को धारण करते हैं। तो इस प्रकार का उनका चरित्र जो है हो जाता है। उसी प्रकार से कई लोगों के साथ जो भगवान शिव के उपासक हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है कि उनका चरित्र जो है वैराग्यपन का चरित्र बन जाता है, ध्यान करने का उनका मन करता है, और इस संसार से वो ऊपर उठ जाते हैं और इस संसार की मोह माया को वो छोड़ देते हैं। प्रभु भक्ति में वो अपना ध्यान लगा लेते हैं और सदैव जो है भौतिक चीज़ों से अलग रहना चाहते हैं। वो दिखावा नहीं करते, वो किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते, ना ही अपनी कभी तारीफ या बढ़ाई करते हैं। तो जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, तो इस प्रकार के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से सपने में आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। सपने में बार बार आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं, बार बार होते हैं, उनके मंदिर के दर्शन होते हैं। कभी आप स्वयं को पूजा करते हुए देखते हैं, कभी भंडारा बांटते हुए देखते हैं, तो कभी आपको कोई साधु दिखाई देता है, तो कभी आपको कोई छोटी कन्या दिखाई देती है। इस प्रकार के स्वप्न आपको बार बार स्वप्न में दिखाई देते हैं। उसी तरीके से आपको होने वाली कुछ घटनाओं का ज्ञान भी पहले से ही होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं जो आने वाले समय में घटित होने वाली हैं, उनका ज्ञान आपको पहले होना शुरू हो जाता है। और ये ज्ञान जो है ये हर किसी को नहीं होता। आप बाद में कहते हैं कि हाँ, ये तो मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा होगा, पर मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। तो वो सब उन देवी शक्तियों के कारण होता है। वो देवी शक्तियाँ आपको आभास कराती हैं, संकेत देती हैं, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें, उन संकेतों को समझ सकें कि वो शक्तियाँ आपके साथ ही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँखें अपने आप खुलनी शुरू हो जाती हैं, ना चाहकर भी आपकी आँखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय पर देवी शक्तियों का उद्भव होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ जो हैं वो धरती लोक पर गिरनी शुरू होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है। इसलिए देखा होगा आपने, मंदिरों के कपाट खोल दिए जाते हैं और पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, उन देवताओं की जो ऊर्जा है वो उनके अंशों में विद्यमान होनी शुरू हो जाती है। जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, देवी शक्तियों का अंश डालते हैं, उसी तरीके से जब ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोले जाते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस जो मूर्ति वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित की गई है उसमें वास करती है। इसके कारण उस मूर्ति की गई पूजा का फल आपको और हमें प्राप्त होता है। तो ये संकेत बहुत ही विचित्र हैं, और इन संकेतों को कभी भी आप नकारें ना, पूर्ण विश्वास करें इन संकेतों पर और अपने पूजा पाठ को बढ़ाएं, ताकि आप अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर पाएँ और उनकी शक्ति के माध्यम से आप समाज कल्याण कर पाएँ। तो मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, आपका मंगलमय हो। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।